अंकल डर गए, अंकल डर गए, अंकल डर गए। ओए रुक, भागता क्या है? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। यही तो आया था, ये कहाँ गया? दोबारा मिल गया, इसे छोड़ूंगा नहीं। अभी जाके इसके बाप को बताता हूँ इसके कारनामे। क्या है भाई, क्यों दरवाजा खटखटाया है मेरा? क्या मसला हो गया है? और चाचा, मसला जो है वो भी बता देता हूँ। आपका बेटा पटाखों से लोगों को तंग करता फिर रहा है, और अभी कुछ देर पहले मेरे पैर में पटाखा फेंक दिया था। उसे समझा लो, नहीं तो बहुत मारूंगा मैं। तू मेरे बेटे को मारेगा? तू हाथ तो लगा के देख, तेरा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। मुझे शरीफ ना समझ, दिखता हूँ पर हूँ नहीं। वैसे 14 अगस्त है, हर बच्चे बजा रहे हैं, मेरे बेटे ने बजा दिया तो क्या हुआ? बड़ी ही शर्म की बात है चाचा जमील। मैं तुम्हारे बेटे की तुम्हारे पास शिकायत लेकर आया हूँ, तुम उसे मना करने के बजाय तुम उसकी हिमायत ले रहे हो। बड़े ही अफसोस की बात है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। वो पटाखे बजाता फिर रहा है, अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो जाए, कोई हादसा हो जाए, फिर क्या होगा? ओए जा, मुझे ना सिखा, मुझे सब पता है। मेरे बेटे को सही बजाना आता है पटाखा। ठीक है चाचा, ना मानो मेरी बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को लेकर एक दिन आपको बहुत अफसोस होगा जब कोई हादसा हो जाएगा। ओए जा, मुझे लेक्चर ना दे, जा अपना काम कर। देखा है आपने फराज भाई, जमील चाचा का लड़का गली में पटाखे बजाता फिर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। मैं शिकायत लगाने गया उनको, उल्टा वो अपने बच्चे को समझाने के बजाय मेरे ऊपर ही चढ़ाई कर दी है। हारिस भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जब सुबह ऑफिस जा रहा था, उस खबीज के बच्चे ने मेरे साथ भी ये हरकत की है। मैं अगर ऑफिस से लेट ना हो रहा था ना, तो मैं बताता उसके अब्बे को जाके। अच्छा, यार पता नहीं कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को इतनी ढील दे देते हैं, ना अपने बच्चों का ख्याल करते हैं ना ही दूसरे लोगों का। हारिस भाई, इन जैसों को समझाना वैसे ही बेवकूफी है, क्योंकि ये लोग अपनी गलती तो मानते नहीं है। इनका सिर्फ एक ही हल है, जब तक इनके साथ कोई हादसा नहीं होगा ना, इन लोगों को अकल नहीं आनी। बिल्कुल फराज भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखे ना मोहल्ले वालों का जीना मुहाल किया हुआ है। हम तो नहीं चाहते किसी का बुरा हो, लेकिन इन जैसे लोगों के साथ जब तक बुरा नहीं होगा ना, ये तब तक ठीक नहीं होंगे। ऊपर से कह रहे थे 14 अगस्त है। अरे 14 अगस्त तो क्या पटाखे बजाते फिरोगे, मोहल्ले वाले का सुकून बर्बाद करोगे क्या? इसलिए हमारा मुल्क आजाद हुआ था? खैर छोड़ो हारिस भाई, ये तो वही बात हो गई, भैंस के आगे बीन बजाना। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। नबील ठहरा, इसके पास जाता हूँ। नबील बेटा, मेरे बच्चे के हाथ में पटाखा फट गया है, उसे तो हॉस्पिटल लेकर चलो मेरे साथ। हाँ चाचा, आ जाओ चले। सैफ भाई बात सुने, ये मोहल्ले में किस बच्चे के हाथ में पटाखा बजा है? अरे हारिस भाई, आपको पता तो है, एक ही तो शरारती बच्चा है पूरे मोहल्ले में जिसने सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है। ये अपना चाचा जमील का लड़का, उसी के हाथ में पटाखा फटा है। ओए होए, जिस बात का डर था ना सैफ भाई, वही हुआ। मैं चाचा जमील को समझाने भी गया था, चाचा अपने बच्चे को इन हरकतों से रोक लो, लेकिन नहीं, ना चाचा को अपने बच्चे की परवाह थी ना मोहल्ले वालों की। वही हो गया। ऐसा ही है हारिस भाई, अब क्या कर सकते हैं, जब वालिदैन अपनी औलाद की नाजायज हरकतों पर भी उनको ना रोके ना टोके, तो फिर ऐसा ही होता है। सही बात है। खैर ज्यादा चोट तो नहीं आई, बचत हो गई है ना? अरे हारिस भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन चीजों से भी कभी किसी की बचत हुई है क्या? खेलने की चीज थोड़ी है। बाकी अपना नबील मौजूद था मौके पर, वो चाचा जमील के साथ गया था हॉस्पिटल, उसे ही पता होगा कि कहाँ लेकर गए। सैफ भाई, अब चाचा जमील को उनकी गलती का एहसास होगा। बस हमारी दुआ है अल्लाह पाक उनके बेटे को जल्दी सेहतयाबी दे, आमीन। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। काश उस वक्त मैं उसे रोक लेता, मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने उसे पटाखे लाके दिए। चाचा सब्र रखो, अब पछताने से क्या होगा? आप खुद समझदार हैं, अब बच्चे की हर जिद भी नहीं पूरी करनी चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। मैं बेवकूफ समझ नहीं सका, बेटे के प्यार में अंधा हो गया, उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। चलें, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। मैं देख के आता हूँ जहर की पट्टी हुई है कि नहीं हुई। वो लड़का हारिस बिल्कुल ठीक कह रहा था, मैं ही कम अकल नहीं समझ सका।